हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM20 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते हैं। हमारे तो एक भाई रिक्वेस्ट है हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं कि हमारी एक हाँ जी, वो पाकिस्तानी व्यूवर है जो जिसके पाकिस्तान चैनल का नाम है बिनते फातिमा। बिनते फातिमा वॉइस के क्या उसके आगे है, तो मतलब कि वो एक स्ट्रगलर है। न्यू उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की थी हमसे। रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें भी प्रमोट किया जाए, तो भाई हमारा भी हक बनता है कि उसको प्रमोट किया जाए। आप उस चैनल पर जरूर विजिट किया जाए तो उसको देखा कि अगर आपको उसका रिएक्शन अच्छा लगे तो उसको प्रमोट करना और उसको सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी वीडियो में। लोग साहब की वीडियो का देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है खान सर रिजेक्टेड 107 करोड़ ऑफर फ्री एजुकेशन इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो जैसा कि हम सब खान सर को जानते हैं, पटना वाले खान सर हैं, अपने मेरे ही स्टेट के हैं और हमें बड़ा प्राउड फील होता है उन पर, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो बच्चों की मदद करते हैं। ज़रूरत होती है तो पैसे बिल्कुल नहीं लेते और जो थोड़ी बड़ी फीस रखी भी वो बहुत मतलब नॉमिनल है और उनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर। तो आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में उनके इस रिजेक्शन पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, तो क्या कहती है पाकिस्तान की जनता। चलिए देखते हैं। सर, इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? इस दौर में जब से ये कोरोना आया था ना पूरी दुनिया में, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये तो पूरी दुनिया पे छा गई है। अच्छा। यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 99% लोग जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन को चूज कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की, तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि कितने % जो है यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देते हैं? मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं देगा। अच्छा। फ्री एजुकेशन तो यहाँ पे कोई भी नहीं देगा। हाँ, कोई इदारा हो, जैसे ईदी का इदारा है, जैसे कोई और ट्रस्ट के इदारे हैं, वो अगर ऐसे करें तो शायद वो मुमकिन माना जा सकता है। कोई पाकिस्तान में कोई आम बंदा या कोई सियासी बंदा फ्री एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकता। क्या वजह इसकी? इनमें ना इनको पता नहीं है ना, अभी किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर इनको नॉलेज हो कि ऐसे पढ़ाई करवाने से कितना फ़ायदा होगा तो मुझे लगता है फिर ये ज़रूर करेंगे। सर, आपको पता है सर खान नाम से इंडिया में एक एजुकेशनल चैनल है। सर खान को 107 करोड़ की ऑफर दी गई है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है? 107 करोड़ की उन्होंने ऑफर ठुकरा दी है ताकि वो अपने नौजवानों को जो है मुफ्त में तालीम दे सके। अच्छा, वैसे क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की जनता जो मुझे सुन रही है, देख रही है, उनको लिए ज़रा आसान हो जाएगा कि 107 करोड़ का मतलब हुआ कि इसे 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 320 करोड़ का ऑफर है अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपए में 320 करोड़ रुपए का ऑफर जो है वो खान सर ने ठुकरा दिया। देखें जी, इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी तालीम भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पे मुमकिन है कि उनको 1 करोड़ 7 लाख 107 करोड़ 107 करोड़ वहाँ पे उनको ऑफर हो सकती है। लेकिन अभी तो हमारे पास तो इतना बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इतनी फ्री एजुकेशन देने में देता हो और उसको इतनी भी ऑफर हुई हो। हम तो ये मान ही नहीं ना सकते कि पाकिस्तान में ऐसे कोई हो। अगर हो तो हो सकता है जैसे उन्होंने ठुकरा दिया वैसे हमारे पाकिस्तानी भी ठुकरा दें। अच्छा। हाँ जी। आपको लगता है कि पाकिस्तानी 107 करोड़ की ऑफर को ठुकरा सकते हैं सिर्फ लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए? सर, ये एक सदका जारिया है ना, हो सकता है ठुकरा दे। बड़े बड़े दुनिया के अच्छे बंदे हैं पाकिस्तान में जो ठुकरा सकते हैं। सही। सर, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो क्या आप स्कोप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में? ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ की बेहतर है? मुझे तो इंडिया की बेहतर लग रही है, हमारी तो इतनी बेहतर नहीं है, हमें बेहतर करनी चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन है उस तरह से जिस तरह बाकी कंट्रीज में दी जा रही है? वैसे नहीं है,
वैसे नहीं है, बाकी कंट्री में हमसे ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि सर यहाँ पे तो एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दूसरा आजकल यहाँ पर बिजली के मसाइल बड़े पैदा हुए हैं, तो बच्चों ने यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करनी है, सवाल ये है। मेरा बेटा खुद पढ़ता है ऑनलाइन, जब स्कूल से आती है ना तो वो कुछ तो काम अपनी मम्मा से करवा रहा होता है, कुछ वो खुद कर रहा होता है और देखता है कि मैं ये बहाना लगा सकता हूँ जो आपने अभी कहा है, बिजली का बहाना लगा सकता हूँ, इंटरनेट का बहाना लगा सकता हूँ कि जो टावर है वो चल ही नहीं रहा था जी, इसलिए मैं ऑनलाइन हो नहीं सका हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान। लेकिन सर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ना तो इंटरनेट है और ना ही बिजली है। ये हुकूमत जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इंटरनेट और बिजली तो पूरे पाकिस्तान में हो, और मुझे उम्मीद है कि 2023 के एंड में इंटरनेट पाकिस्तान की गली गली में पहुंच जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि फिजिकल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? नहीं, फिजिकल भी होनी चाहिए ना, एजुकेशन फिजिकल हो ना, जब स्कूल जाना आना, दोस्तों से मिलना मिलाना, ये बहुत अच्छी है, बच्चे इससे खुश भी रहते हैं। ऑनलाइन में तो बच्चे फंस जाते हैं। आज दौर ही नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाला जाए, बच्चों को खेलने का टाइम नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो खेलते हैं, तो साथ दिमागी तौर पे भी फिट रहते हैं और पढ़ने में भी फिट रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एहसास है। सर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्कोप देख रहे हैं? पाकिस्तान में स्कोप है भी और नहीं भी। पाकिस्तान में एजुकेशन का स्कोप इस तरह है कि लोगों को अभी तो अवेयरनेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे एजुकेट करना चाहिए, हमारी जो भी अवाम है उसको एजुकेट करें और फैसिलिटेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपना जो है ऑनलाइन, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। आप देखें कि बहुत से देहात हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी अभी नहीं है, तो उसकी वजह से अभी तो फर्स्ट स्टेप भी इनको पूरा करना चाहिए। और आपको मुल्की हालात का भी पता ही है किस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। आपको पता है इंडिया में एक खान सर के नाम से बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफ़र हुई है जो कि उन्हें ठुकरा दी है, ये कहकर कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 107 करोड़ की इतनी बड़ी अमाउंट की ऑफ़र ठुकरा दी है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात ये है कि आपका पेट्रियटिज्म तो आपके अपने अंदर होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ पे तो बिज़नेस बन गया एजुकेशन। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी फीसेस देखें, आप देखें कितना महंगा हो गया है। अब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो कैसे बेयर करेंगे, कैसे ये चीज़ों को करेंगे? हमारे में वो चीज़ नहीं है। अब कोई भी बंदा है वो यही करता है कि अपना बिजनेस बना लेता है हर चीज़ को ना। मेडिकल में देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, तो इसमें आपको आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और आपको खुद से अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, अपना शेयर डालना चाहिए कम्युनिटी के अंदर। तो सर पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन या फ्री एजुकेशन की हम बात करें तो किस हद तक फ्री एजुकेशन मौजूद है? है, ये बिल्कुल हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं है। काफ़ी हमारे भी चैनल्स हैं जो कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, तो इसी तरह और भी हैं इस तरह के अपना शेयर डालते हैं, पर वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए अभी हमें बहुत जो है ना इसमें मेहनत की ज़रूरत है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम फ्री एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का? मैडम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो वही फिर बात है कि वहाँ पे आपका जितना आईटी बेस्ड सिस्टम है वो हमसे बहुत एडवांस है। इंडिया का हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक्स में ही जो चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो अभी ये हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत इसके लिए अभी चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपने आप को करे, बेहतर करे। कहते हैं कि कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसका एजुकेशनल निज़ाम बेहतर ना हो, क्योंकि एजुकेशन निज़ाम जो है किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है। तो आप पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर कैसा देख रहे हैं? मैडम आप अपना बजट में देखें कि पाकिस्तान ने एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा हुआ है। कुछ भी नहीं रखा। गो स्कूल हैं, कहीं पे भी नहीं है पढ़ा। जहाँ भी आप देखें तो लोगों के गरीब बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपके गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए कि इस तरह के आपको कोई इंस्टीट्यूट्स डेवलप करें जहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं हैं वो आके फ्री एजुकेशन हासिल करें। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है, मेरा दिल तो नहीं मानता कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूं, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन का मेयार है उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं ना। नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं है। अभी आपने देखा काफ़ी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं अब, तो
गवर्नमेंट कर तो रही है पर उस तरह नहीं कर रही जिस तरह इनको करना चाहिए ना। मेरे घर के सामने एक सरकारी स्कूल है, यकीन करें वहाँ से टीचरों की ऐसे दहाड़ने की, ऐसे चीखने की आवाज़ें आ रही है जैसे टीचर नहीं गुंडे हो वहाँ पर। सही है। नहीं मैडम, इसमें ये है कि आपका जो कल्चर है ना वो बड़ा बेस करता है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को तो एजुकेट करना है आपने। आप पढ़ते किस लिए हैं? आप एक अच्छे शहरी बनने के लिए। आप में अगर तहजीब और वो चीज़ नहीं है तो आप किस तरह समझते हैं कि आप अच्छे शहरी बनेंगे? खाली पढ़ना मकसद नहीं होता, उससे आपको सलीका और तरीका आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखें नहीं है गवर्नमेंट के। तो इंडिया वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं, सरकारी कॉलेज का पढ़ा हूं, सरकारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं। मैंने भी कोई प्राइवेट में पढ़ाई नहीं करी है, शायद फर्स्ट या सेकंड तक की होगी, उसके बाद तो मैं सरकारी स्कूल में आ गया था। तो सरकारी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, जो हाई स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, वो सब सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी हाई फाई पढ़ाई की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब चूंकि हमारी कुछ मजबूरी थी तो हम उस समय सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी आज आप देखिए कि आज इतना बुरा नहीं हूँ मैं भी अच्छा शहरी हूँ और अपना घर परिवार चला रहा हूँ, अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। और अब तो मैंने अपनी कंपनी बना ली है, कंपनी चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, और वो भी कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मैं ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं देश के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ, एक बेहतर शहरी हूँ। मैं रूल्स नहीं तोड़ता, मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ। लोग जो मुझे जानते हैं, जो सैकड़ों लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो सब जानते हैं कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। तो मुझे लगता है कि समाज का, परिवेश का और कल्चर का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है किसी के ग्रूम होने में, बड़ा फ़र्क पड़ता है वो। तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, हमारा जो घर है, परिवार है, समाज है, किस जगह पे रहते हैं हम, हमारे यहाँ समाज में लोगों की सोच कैसी है, तो उससे भी आप ग्रूम करते हो, आप डेवलप होते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में। एजुकेशन में किस हद तक आगे निकल चुका हुआ है अपनी अवाम को, अपनी यूथ को एजुकेट करने में? मोर देन डबल है। ये फैक्ट को मानना चाहिए। बेशक वो हमारे दुश्मन है, पर ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। फिर भी एजुकेशन में आप उनकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इवन हम लोग तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं, जो हमारे से लागू हुआ था, हम तो उनसे भी पीछे हैं। आप एक करेंसी रेट के हिसाब से देख लें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे बेस करती हैं। अगर हम बात करें आज के इस दौर की, तो आज के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% होनी चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क में भी और ओवरऑल जिस तरह दुनिया में मतलब कि एक कंपटीशन है इसका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही सर, अगर हम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है पाकिस्तान में कितने % जो है वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन स्टूडेंट्स को, यूथ को, पाकिस्तान के बच्चों को दी जाती है? मोस्टली जो है ज़्यादातर तो वैसे पीछे अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो हमारा जिस तरह कोविड के दिनों में 100% ही चल रहा था, लेकिन अभी भी है। लेकिन वो फ्री तो नहीं था। सॉरी, हाँ, फ्री नहीं था वो, लेकिन ये है कि उसमें मतलब कुछ NGOs काम कर रही हैं। हमारा मतलब जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, सोशल सिक्योरिटी का इदारा हो गया, और कुछ प्राइवेट NGOs हैं हमारी, वो मतलब बीच बीच में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। सर, इंडिया के खान सर हैं जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफर हुई जो कि उन्होंने ठुकरा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया की यूथ को वहाँ, बल्कि ओवरऑल जो जो उन्हें देखता है पूरे दुनिया से, वो उनको फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर को ठुकरा दिया। क्या कहेंगे उनके इस इक़दाम को? देखें, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने जो उनका नैरेटिव है या उनका जो मतलब के गोल्स हैं, जो प्लान है। अच्छा, बीच में रोक रहा हूँ, एक बात याद आ गई। नॉर्मली जैसा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस में होता है कि मुझे अच्छा लगा कि अभी तक किसी ने, जब खान सर का नाम लिया गया तो अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारी पहचान यही है, हम ही ये कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं कर सकता। हिंदू बनिया तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू बनिया लालची होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम किसी एक पाकिस्तानी ने अभी तक ये बात नहीं कही है। अब आगे वीडियो में कह दे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो नहीं कही है। तो चलिए, अच्छा है, ये अच्छा लगा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। उसके अलावा हर तरह से
जो मतलब उनका एक कह लें कि डोमिनेंस है इस टाइम, मतलब चाइना के बाद इंडिया जो है वो इस टाइम सेकंड टॉप जो है ना है, तो उनमें मतलब ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस तरह से वो लोग जो हैं मतलब आगे नहीं आते, मतलब खैर सगाली के जज्बे से आगे नहीं आते, और उसकी वजह से ये फुकदान है यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ पे हर चीज़ को बिजनेस बना लिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या फिर चाहे कोई भी निज़ाम हो, हम यहाँ पर अपनी लोगों के लिए काम करने की बजाय पहले अपनी जेब को देखते हैं, उसके बाद लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करते हैं। डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह ही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रीज़न ये है कि पीछे वही बात पीछे पहले जो की है मैंने, कि मतलब रिसोर्सेज नहीं है, कोई साइड इनकम नहीं है, मतलब लोगों का जो एक सर्कल है वो कोई वाइड नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मोस्टली लोग जो है ना फिर उसी जो है ना चीज़ को प्रोफेशन बना लेते हैं, जहाँ से इनकम अच्छी आ रही है, जहाँ से मतलब कि एक मतलब कि उनको लगता है इसका स्कोप हाई है। और आजकल नो डाउट यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है इसका क्या कहते हैं अपना एजुकेशन का बिज़नेस बहुत हाई जा रहा है, और उसकी जो क्या कहते हैं अपना कंपटीशन भी है उसमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारा ट्यूशन का निज़ाम है, हर तरह से जो है ना वो पैसे जो है ना वो ठीक ठाक ले रहे हैं। आपको पता है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ। इंडिया में तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, वो उनकी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से है ना, पॉपुलेशन ही मैटर करती है, हर चीज़ से लिंक करती है आपकी ना। जब पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर उनका, चाइना भी इसी तरह ही है, इंडिया की सिर्फ बात नहीं है, चाइना भी इसी तरह ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉपुलेशन, उस हिसाब से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। भाई साहब ज़रा चेक कर लीजिएगा फैक्ट्स। वैसे दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री हैं आप, तो आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आप भी कम नहीं हैं, 25 करोड़ के आसपास हैं। और बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या 25 करोड़ नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका की आबादी भी जो है वो 30 से 35 करोड़ के बीच है, लेकिन वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपसे ज़्यादा हैं, आपसे बेहतर हैं, उनकी वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत शानदार है। तो ये पैमाना नहीं हो सकता कि आबादी अच्छी है, आबादी ज़्यादा है तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, कॉलेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इच्छा होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाकर होता है ये। क्या आप पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड नहीं कहा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर इंडिविजुअल जो है ना यहाँ पे दरअसल सेल्फ मेड पर्सन ज़्यादा है, मतलब गॉड गिफ्टेड लोग हैं, और अपनी सलाहियतों से जो है ना वो स्कॉलरशिप से जो है ना निकल जाए, आगे निकल जाए। अदरवाइज़ जो है ना मेजॉरिटी जो है वो बेचारी रह जाती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो एजुकेशन होगी, अदरवाइज़ पैसे नहीं है तो फिर वो बेचारे रह जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, और जो बिलो एवरेज होते हैं वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो डाउन हो जाते हैं ना। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन कर लें तो क्या लगता है किसकी ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और ज़्यादा बेहतर है? बेहतर अगर टैलेंट की बात करें, अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें, तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से। वो कैसे? वो एक हजूम है उधर की। अगर हम मतलब कि अगर हम देखें ना, उनका क्या कहते हैं अपना जो क्रीम है, जो मतलब कि टैलेंटेड लोग हैं, वो कंपैरिजन हमारे साथ उनका हो सकता है, वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम उनकी एवरेज निकालें उसमें, मतलब जो इंडिया की कुल आबादी की उसके साथ एवरेज निकालें, तो वो लोग परसेंटेज में बहुत नीचे हैं हमसे, ये चीज़। सर, हैरत। अरे भैया कुछ होश है या सुबह सुबह कोई चूरन खा लिया आपने? क्या आप बोल रहे हो, आपको पता है? अच्छा, इतना ही आगे हो तो आप बता दो, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में कोई एक पाकिस्तानी सीईओ बता दो जो जिसका नाम पूरी दुनिया जानती हो। अच्छा छोड़ो, स्पेस साइंस में कोई एक आपकी अचीवमेंट बता दो जिस पर पूरी दुनिया कहती है अरे यार देखो पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने क्या स्पेस में ये कमाल कर दिया यार, एक बता दो। अच्छा चलो वो भी छोड़ो यार, कोई एक बुक बता दो जो पाकिस्तान के किसी राइटर ने या प्रोफेसर ने या किसी ने लिखी हो और पूरी दुनिया में उसका नाम हो। मैं ऐसे सैकड़ों इंडियन बुक्स बता सकता हूं जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। और इनफैक्ट छोड़िए, आपके पाकिस्तान में इंडियन बुक्स पढ़ाई जाती हैं,
उनसे समझ में आती है लोगों को चीजें। मुझे मेडिसिन पढ़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी वो 80% से ज्यादा भारतीय ऑथर्स की लिखी हुई थी। ठीक। इसी तरह इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, हमारे यहाँ आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक, जो साइंसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनका ताल्लुक, जिन ऑथर्स का ताल्लुक भारत से है। भारत से है। encourage करते होंगे सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिनमें कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं। बदकिस्मती से उनमें इक्का दुक्का किसी मुसलमान का नाम नजर आता है, वरना वहां भी यूरोप, अमेरिका और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और चाइनीज साइंटिस्ट का नाम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। और आप बात करते हो कि जी हम सब आगे हैं। मैं इसलिए कहता हूं हवा हवाई बातें मत किया करो पाकिस्तानियों, मत करो। आप लोगों का बहुत मजाक उड़ता है। रियलिटी पे आओ, हकीकत बताओ, फैक्ट्स बताओ। रियलिटी मान लेने में आप कमजोर साबित नहीं होगे या आपका जो इस्लाम है वो खतरे में नहीं पड़ जाएगा। की बात है, ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, अदरवाइज पूरी दुनिया ये बात मानती है कि इंडिया के लोग, इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा काबिल है। आप देखें वहाँ पे कितने बड़े बड़े आईटी सेक्टर बने हुए हैं। इंडिया के शहर पूरे जो हैं वो आईटी सेक्टर के नाम पर बने हुए हैं, आईटी हब है। उनको आप देखें, यहाँ तक कि वहाँ पे सिलिकॉन वैली बनी हुई है, आईटी जो है इंस्टीट्यूट वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे पता है आपको, जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, जबकि पाकिस्तानी कोई नज़र नहीं आता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान टैलेंट के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से इंडिया से आगे है? चलिए अगर ये बात आपकी मान भी लेते हैं तो किसी एक बंदे का आप मुझे नाम बता दें जो किसी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ। आपको पता है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। यहाँ तक कि यूएस के इलेक्शंस में भी 2 इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। अच्छा। नाम ऐसा मैं आपको बहुत नाम है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब नाम नहीं है, मतलब लेकिन मेन बात जो है ना, मैंने आपसे जो कह दी है वो वही है। बाकी नो डाउट कोई एक नाम बता दें, अगर चलें आप गूगल कर लें, अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप मुझे गूगल करके बता दें। गूगल करके मैं क्या बताऊँ आपको। अभी हमारा रिसेंटली सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की है, ठीक है ना, जो कि मतलब मुशर्रफ दौर में मतलब उसको जो है ना वो अमेरिका के सुपुर्द कर दिया गया था। तो मतलब अगर वही रह जाती तो आपको पता है वो इतने सालों में सिर्फ एक आफिया सिद्दीकी टेररिस्ट। वही है ना, ये दिमाग में जो भरा है ना, आपके दिमाग में जो भरा गया है। चलिए कोई बात नहीं, आफिया सिद्दीकी अगर इतनी अच्छी होती, इतना होता तो उनको यूएस की गवर्नमेंट पकड़ के ना ले गई होती। साजिशें रचने में आप कुछ भी करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। जी हमारे साथ तो देखिए साजिश हो रही है, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। आफिया सिद्दीकी के बारे में जाके जरा ढंग से पढ़िए कि उन्होंने क्या किया है और उसी की सजा पा रही हैं वो। अब इसमें मैं तो जानता हूँ 99.99% पाकिस्तानी कहेंगे उनके साथ धोखा हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, वो मुसलमान थी और वो दुनिया को बदल देती और ऐसा करती वैसा करती। लेकिन आप लोग फिर सच्चाई से आप लोगों का वास्ता नहीं है। जो मानना है मानिए, दुनिया देख रही है कि आफिया सिद्दीकी कौन थी, कौन है और उनके साथ क्या हो रहा है। समझ रहा ना आप? बाकी करते रहिए। एक ही बंदी निकली है, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत से लोग हैं। अभी एक रिसेंटली एक और था, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा उनका, वो भी खातून ही थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। अच्छा। तो उनका नाम मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि मेजॉरिटी जो है ना अपना वो इंडिया की ही है। मैं मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये एडमिट करने वाली बात है कि वो लोग एजुकेशन में आगे हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में उससे भी ज़्यादा आगे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे पास भी टैलेंट कम नहीं है। अगर हम उनके साथ, क्योंकि हम उन्हीं का हिस्सा थे एक टाइम पे ना, मतलब मेरे भी 4 फादर्स इंडियन हैं, मतलब मेरे वाले साहब की पैदाइश इंडिया की है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग एक ही हैं, सिर्फ यहाँ पे लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो शायद हम भी उनसे बहुत आगे होना था हमने, लेकिन लीडरशिप ना होने की वजह से जो है ना ये सारा निज़ाम जो है ना हमारा ख़राब जा रहा है इस वक्त। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमें अपनी ऑनलाइन एजुकेशन पर, ख़ास तौर पर फ्री एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ का एजुकेशन निज़ाम बेहतर ना हो। आप किस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
देखिए बात तो सही है कि जब तक अगर आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपका मुल्क ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपकी जो जनरेशन्स होती हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में बहुत कामयाबी मिलती है, उसमें मदद मिलती है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जी हम हैं तो उन्हीं में से, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। हमारे माइंडसेट में और आपके माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर एक माइंडसेट होता ना तो आज पाकिस्तान भिखमंगा ना होता, आज पाकिस्तान की इमेज इतनी ख़राब नहीं होती, आज पाकिस्तान में टैलेंट जो आप कहते हैं ना, पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं दिखा कि कहाँ घुसा हुआ है एक दो नाम लेके 22 करोड़ में से, बाकी समझ में नहीं आता। इंडियन टैलेंट्स दुनिया में दिखता है और इंडियंस को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप किसी भी इंडियन को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमें कोई इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, सबूत नहीं, हमारा काम बोलता है, हमारा रिजल्ट बोलता है। और रिजल्ट यही है कि टॉप मोस्ट इंडिया के जो जो MNCs हैं वहाँ पर इंडियंस बैठे हैं। बड़े बड़े जो इन्वेंशन किए गए हैं बहुत सारे, वो इंडियंस ने किए हैं। तो ये मत कहिए, माइंडसेट बहुत अलग है हमारा, आपके और हमारे माइंडसेट में मैच ही नहीं है, कोई मैच नहीं है माइंडसेट का। नहीं तो 75 ईयर्स में कुछ तो कर पाते आप। अरे एक बाइक का तो इंजन बना ही पाते आप, ट्रेन का इंजन छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाइक का इंजन तो बना ही लेते। खैर रही बात खान सर की, तो खान सर से हम सब बहुत प्यार करते हैं और खान सर हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। उन्होंने जो काम कर दिया है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, या जो जिन बच्चों के लिए उन्होंने काम कर दिया है, वो बहुत बड़ा काम है, वैसा काम नामुमकिन है। और सिर्फ खान सर ही नहीं, खान सर जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो शायद जिनको हम जानते भी नहीं है, जो गुमनामी में हैं। मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर पे ही मैंने देखा कि पाकिस्तान अनटोल्ड नाम का एक ट्विटर हैंडल है, और वो पता है क्या करता है, वो पाकिस्तान से जो हिंदू अपनी जान बचाकर भागकर इंडिया आए हैं ना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। और फ्री एजुकेशन देने में उनको बुक्स, उनकी कॉपी, उनकी किताबें, उनका पेंसिल, उनका सब कुछ फ्री दे रहे हैं। वो डोनेशन पे काम करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। जोधपुर में बहुत बड़ा कैंप है, वहाँ पे शायद 300-400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री, सब कुछ फ्री है उनके लिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। दिल्ली में भी शायद उनका कैंप है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और वहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है उनके पास प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एजुकेशन ले रहे हैं, और वो जो पढ़ के निकलेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये है, ये सब हमारे संस्कार हैं, ये सब कुछ हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपरा है। तो भाई आपने देख ही लिया, बाकी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। रुखसार भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो खान साहब ने ये ऑफर ठुकराई है भाई, ये बनता है भाई खान साहब का जैसा। अच्छा यार, ये किस मुल्क ने उन्हें ऑफर दिया? हुकूमत ने उन्हें ऑफर दिया? नहीं, ये ऑफर का तो हमें नहीं पता। ऑफर उन्होंने किसी इंडिया की ने दिया, क्योंकि लोग साहब ने कहा ना किसी यूनिवर्सिटी ने दी होगी ना, बड़ी यूनिवर्सिटी ने दी होगी, या किसी ने, ये मुझे पक्का नहीं पता कि किसी ने दिया है यार, पर ये दी होगी इंडिया के किसी ने, क्योंकि वो इंडिया का ऐसा काम खान सर ही कर सकते हैं कि वो देखते हैं कि कितना वो अपने स्टूडेंट के साथ अटैच होते हैं और कितना स्टूडेंट उसको प्यार भी देते हैं। राखी के दिन हमने पता चला था कि कितना प्यार खान सर से करती है उसके जो स्टूडेंट है। अच्छा, तो ये ऑफर ये था कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा है जो फ्री एजुकेशन ऑनलाइन देगा? ये इतनी बड़ी ऑफर मिले तो वो ऑफर ठुकरा देगा? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं दे सकते हैं भाई, इधर भी दे सकते हैं। मैं 100% मेरा इतना पक्का है, जो मैंने तलीम के इदारे देखे हैं ना, इधर भी लूट मार मची हुई है कि भाई जो भी अदारा जो होता है ना, गवर्नमेंट का तो अलहदा है ना, जो प्राइवेट अदारा है ना, उनका यही ज़हन होता है कि भाई हर इंडिया में भी होगा, मेरे तो बात इंडिया में भी होगा ऐसा, जो ज्यादा फीसें चार्ज करते हैं। इधर भी यही है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगी। अगर आपने पूरे मुल्क में तालीम का जोर पकड़ना है ना मेरे भाई, तो आपको ऐसे लोग तलाश करने होंगे जो मुल्क के लिए बिल्कुल अपनी आवाम के लिए ना मुखलिस हैं, जैसे कि ये खान सर उनके हैं लोग, लेकिन यहाँ उन्हें एक तो सराहा नहीं जाता इतना ज़्यादा, दूसरों की कदर नहीं की जाती। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, अगर हमें कोई चीज़ फ्री से मिलती है तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि यार ये नाकस हो गई, ये अच्छी नहीं होगी।
प्राइवेट हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल असद भाई ठीक है। जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल है ना, उनमें ज्यादा तालीम दी जाती है। उधर बहुत काबिल टीचर होते हैं। उधर आते भाई हैं हमारे इधर गांव से मिसाल ले लेना, इतने काबिल टीचर हैं। उधर 10-10 मैट्रिक टीचर होते हैं। उधर वो महंगी फीसें भी देते हैं, पड़े होते हैं उनके पास। तो हमारे यहाँ इधर बहुत ही लायक और टीचर होते हैं, इधर नहीं उन्होंने भेजा। यार हमारी मिसाल गांव के ले लो। हमारे गांव में वो लड़के जाते हैं या तो बहुत ज्यादा गरीब घरों के जाते हैं या वो नालायक तरीन जाते हैं जिन्हें दूसरे स्कूलों में रखा नहीं जाता, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं। तो जब वो पढ़ने के लायक हो जाते हैं तो यहाँ से निकाल कर उन्हें फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। असल में मुझे ये बताएं, आप बात कर रहे थे पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के कंपेरिजन कर रहा हूँ, टीचर्स के कंपेरिजन कर। गवर्नमेंट के स्कूल्स में भाई जो टीचर्स रखे जाते हैं वो PPSC के थ्रू आते हैं। मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और बाकायदा टेस्ट होता है, लाखों की तादाद में वो मतलब छांटी करके आते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स में लगे होते हैं टीचरों की सैलरीज पता कितनी होती है, 10,000 15,000, और मैक्सिमम जो पढ़े होते हैं वो 12 या 13, या जो PPSC से रह जाते हैं, रिजेक्टेड होते हैं, वो होते हैं, या फिर वो होते हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो लेकिन मसला पता क्या, मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारा एक ट्रेंड बन गया है प्राइवेट लोगों में स्कूल्स में। और बेड़ा गर्क उस वक्त होगा जब हमारी जो बच्चियाँ या ख़वातीन है वो पढ़ाना कल स्कूल्स में शुरू कर दे, जो 8-8 पढ़ी थी, 10-10 पढ़ी थी। उन्होंने कहा चले बच्चों के साथ दिल भी लगा रहेगा। मैं ये नहीं कहता मैं बुरा किया, लेकिन मैं कंपेरिजन करूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी कम्पिटिटिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको गवर्नमेंट से सैलरी आ जाती है, वो तवज्जो ही नहीं देते। ये भी आपकी असद भाई, रुखसार भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो गवर्नमेंट के टीचर है ना वो भी ठीक, जो प्राइवेट का ये पढ़ाने का तरीका है ना उधर वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको बताता हूँ, ये सारा निज़ाम ही खराब है। अगर हमारे गांव में स्कूल है ना, तो हमारे गांव में सरपंच हैं, आपके पास एक कमेटी है गांव की, उन पर निगरानी करने के लिए। वो अनपढ़ हैं, उनमें पढ़ा लिखा बंदा ही कोई नहीं है जो उनसे जाके सवाल करे। नहीं भाई, अब जो नई कमेटी हमारे स्कूल की है ना, उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं और थोड़े से मोटिवेटेड भी हैं और काम करने वाले भी हैं, और काम हो भी रहे हैं स्कूल के काफ़ी पहले से बेहतर है। हमें हमारी नजर में सामने है सवाल वहाँ पर तालीम का जो म्यार है ना, चाहे वो पढ़े लिखे हैं। हम ना जरा वीडियो से हट रहे हैं, नहीं वीडियो पर ही है, ये तालीम है वो फ्री दे रहे हैं, उनकी कमेटीज हैं या उनको निगरानी दी जाती है। वही बात हम कर रहे हैं कि इधर हमारी निगरानी नहीं है। अब जो स्कूल यूनियन काउंसिल है उसमें जितने लोग हैं वो सारे यंग हैं, लेकिन मसला ये है कि वो हमारे जो ट्रेंड बन गया गांव में, कोई भी भेजना नहीं चाहता। मैं मिसाल ले लूँ, मैं ही हूँ। अब मेरे कोई रिश्तेदारों के बेटे हैं या बेटियाँ हैं जो जाती हैं रिक्शा पर चढ़ कर, मेरे पास इतनी तो पावर होनी चाहिए कि मैं उनको रोक कर कहूँ कि भाई इस स्कूल में दाखिल करवाना। तो जब ऑटोमेटिक वो उसमें तादाद पूरी होगी तो साजा का भी दिल करेगा पढ़ाने का। तो खान साहब की बात पर आते हैं कि जो खान साहब बात ये अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, कि इतने उससे अच्छे लायक स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं कि वो आगे जाकर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो ये खान सर को भी हमेशा याद रखा जाएगा, ज्यादातर जब तक इंडिया की हिस्ट्री होगी खान सर का नाम बजता रहेगा। मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको मुआशरा सुधारना है ना, तो 3 उस्तादों पर तवज्जो दें। एक अपनी माँ पर, उन्हें मोटिवेट करें, जो ऐसी माएँ हैं उनको कहें कि पॉजिटिव तालीम दें और बच्चे की अच्छी परवरिश करें। दूसरा वो उस्ताद जो आपको स्कूल में पढ़ाता है। तीसरा वो जो आपको ट्यूशन देता है, ट्यूशन पर भी जाते हैं ना बच्चे। ये 3 उस्ताद ठीक हो जाए तो माशाल्लाह ऑटोमेटिक। बड़ा अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि खान साहब सर जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी तालीम देते हैं, जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनको भी सपोर्ट भी करते हैं। बहुत ये एक अच्छे टीचर की और अच्छे इंसान की खूबी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया डाउन, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।